वेलकम टू स्टेमोफाइल। मैं हूं इमरान शाह और आज हम पाइथन कोर्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है। साथ में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और मशीन लैंग्वेज के कंसेप्ट्स भी समझेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इस सीरीज को शुरू से नहीं देखा तो प्लीज इस सीरीज को शुरू से सीक्वेंस में देखें। इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन पढ़ने के लिए एआई टूल्स को स्मार्ट वे में कैसे यूज करना है। हम आउटडेटेड अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, हम एआई को अपनी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी बेटर बनाने के लिए यूज करेंगे, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कब एआई यूज करना है और कब एआई यूज नहीं करना, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी खराब ना हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग में हम किसी मशीन से बात करते हैं। हम मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। ये होती है प्रोग्रामिंग। अब मशीन से जब हम बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज में बात करते हैं। हम मशीन से इंग्लिश या हिंदी में बात नहीं करते, क्योंकि मशीन को इंग्लिश या हिंदी समझ में नहीं आती। हम मशीन से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। तो इस सीरीज में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मशीन से बात करने वाले हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मशीन को पाइथन, सी प्लस प्लस ये सारी लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीन को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी समझ में नहीं आते। मशीन को सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, वो है 0 और 1 की लैंग्वेज। इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। मशीन को 2, 3, 4 ये भी समझ में नहीं आते। मशीन को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। हम अपना कोड लिख के इस ट्रांसलेटर को देते हैं। ये ट्रांसलेटर पहले हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में और आगे मशीन को देता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछली वीडियो में हमने ये कोड लिख के रन किया था। ये पाइथन का एक कोड है जिसका काम है स्क्रीन पे एक मैसेज शो करना। इस लाइन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रिंट फंक्शन हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये कोड लिखेंगे और जैसे ही हम रन पे क्लिक करते हैं तो ये कोड यहाँ से जाता है ट्रांसलेटर के पास, और ट्रांसलेटर इस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन लैंग्वेज का कोड यहाँ से जाएगा मशीन के पास। अब मशीन को ये लैंग्वेज समझ में आ जाती है, तो मशीन इस कोड को पढ़ के स्क्रीन पे हमारे लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है। बट हम जैसे ही रन पे क्लिक करते हैं ये काम इतना तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। कोड फौरन से जाएगा ट्रांसलेटर के पास और ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करके मशीन को देता है, और मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। पाइथन में ये होता है इंटरप्रेटर, और सी प्लस प्लस उनमें ये कंपाइलर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में फिर क्यों कोड नहीं लिखते। तो भाई, मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना असंभव है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतने सारे सेट ऑफ जीरोज एंड वंस हम याद नहीं कर सकते, इसलिए हम पाइथन, सी प्लस प्लस इन लैंग्वेजेस को सीखते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जब आप पाइथन का कोड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश जैसी एक और लैंग्वेज है। तो पाइथन का कोड याद करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, स्टेमोफाइल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमारी पाइथन प्लेलिस्ट शुरू से देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड हैप्पी कोडिंग।